वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो और मैं एक नई टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं d। इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए अगर मैं यहां से बात करूं तो हमारा a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर d मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया एंड a b c आर रियल नंबर्स, अगर मेरे a b c रियल नंबर्स हो तो ये d होगा, ये भी क्या होगा, हमारा एक रियल नंबर होगा। d का मीनिंग b स्क्वायर माइनस 4ac से ही है। अगर d मेरा रियल नंबर है तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जहां तो d क्या होगा, जीरो, जहां d जीरो से ग्रेटर होगा, या फिर d जीरो से क्या होगा, लेस। तो इन तीन पॉसिबिलिटी से ही हम नेचर ऑफ रूट्स को क्या करेंगे, डिफाइन। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखिए जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, वो होता है पैराबोला। मैथमेटिक्स में यू शेप की कर्व को क्या बोला जाता है, पैराबोला। तो देखिए थोड़ा सा मैं ग्राफ पर ही चलूंगा। दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। तो यू शेप की कर्व इस टाइप से भी बन सकती है। तो सेकंड केस इस टाइप से भी हो सकता है जो अभी मैं कर्व बनाने जा रहा हूं, इसे एक पॉइंट पर टच करके आगे चला जाए ग्राफ। तो थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, ये एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। देखिए यहां क्या हुआ है, यहां हमारे पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो बार टच किया है। अगर इसने एक्स एक्सिस को दो बार टच किया है तो इसके जो रूट्स होंगे वो दो रूट्स होंगे। क्योंकि इसने अलग अलग पॉइंट पर कट किया है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्योंकि इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच किया है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। इस केस में क्या होगा, हमारे पास रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम। तो ये कौन सा केस होगा, जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। जहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होगे, जीरो होगी। तो अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो तो मेरे पास जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और नॉट सेम होंगे, मतलब क्या है, अलग अलग होंगे। तो देखिए यहां सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमें हमारे पैराबोला ने क्या किया है, कट किया है। तो देखिए यहां पर रूट्स आर रियल। रियल क्यों होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच किया है। अब इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच किया है एंड रूट्स आर इक्वल, जहां सेम, इक्वल या फिर सेम होंगे। तो यहां दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। और इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो। देखिए जहां हमारे पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो इस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट क्यों है, क्योंकि देखिए इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, इसलिए रूट्स क्या है, हमारे इमेजिनरी रूट्स होंगे इस केस में। तो देखिए हमने डिस्क्रिमिनेंट के नेचर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ नेचर डिफाइन किए हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन जीरो हो तो मेरे दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे एंड बोथ आर क्या होंगे, नॉट सेम, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस केस में देखिए पैराबोला ने एक ही पॉइंट पर टच किया है तो इस केस में हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, नॉट डिफरेंट होंगे। तो इस केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो है तो मेरे रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर सेम होंगे।
अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, इसमें कोई भी रूट क्या होगा, रियल नहीं होगा। तो देखिए बहुत से एग्जाम में आपको पैराबोला दिया गया होगा, तो इस केस में आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो नेचर पूछा जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इक्वल टू 0 है। अगर 2 पॉइंट पर टच करता है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर 1 पॉइंट पर टच करता है तो डिस्क्रिमिनेंट होगा इसका इक्वल टू 0। अगर टच ही नहीं करता तो डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0। अब हम कुछ एग्जांपल के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं एक आपको और फार्मूला बता देता हूं। अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो x की मेरी जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को बोला जाता है जनरल फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे संसार की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ a b c की वैल्यू डाल दीजिए और कैलकुलेशन अच्छे से कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन के रूट फाइंड हो जाएंगे। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा जाता है फाइंड द नेचर of roots and find roots। तो पहले इसकी नेचर पूछी जाती है, फिर उसके रूट्स को पूछ लिया जाता है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर मैं यहाँ इसे कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो मेरी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो डी का जो मेरा फार्मूला होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4, ए और सी की वैल्यू कितनी है 1। क्योंकि बी की वैल्यू मेरी 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -3। दिस इज लेस देन 0। तो इस केस में हमारा डी क्या आ गया लेस देन 0। तो हम नेचर के बारे में क्या लिखेंगे, both roots are imaginary और imaginary roots को बोलते हैं नॉन रियल। देखिए imaginary का दूसरा नाम है नॉन रियल। तो देखिए ये हमारे पास डिफाइन हो गया नेचर ऑफ रूट्स। अब हम इसके रूट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू हमारी होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू होती है हमारे पास सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारे क्या आ गए रूट्स। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो डिफाइन नहीं होता 10th लेवल पर, इसलिए हमारा यही सॉल्यूशन होगा, यही हमारे रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक और एग्जांपल हम अब देखते हैं। तो देखिए इसका टाइटल बिल्कुल सेम रहेगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तो देखिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए a मेरा है इस केस में 1, b मेरा है -5 और c मेरा कितना है 6। तो d की वैल्यू होती है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहां आ जाएगा 25, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। -4, a हमारे पास है 1 और c है 6। तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। 1 हमारा ग्रेटर देन क्या होता है 0। तो इस केस में d क्या बन गया हमारा ग्रेटर देन 0। तो हमारे बोथ रूट्स आर क्या होंगे
रियल रूट्स होंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम, तो दो डिफरेंट रूट्स होंगे। तो देखिए हमारे पास x की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखिए माइनस बी, यहां हमारे पास b ऑलरेडी -5 है, एक माइनस ये वाली है, तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस d की वैल्यू मेरे पास है 1 अपॉन 2a और a की वैल्यू मेरे पास है 1, 2a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए x मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से आएगा 5 प्लस 1/2, 5 माइनस 1/2। एक बार मैंने प्लस का साइन रख लिया और एक बार माइनस का साइन रख लिया। 5 प्लस 1 6, 6/2 दैट इज 3। तो यहां से 5 माइनस 1 कितना रहेगा 4, 4/2 2। तो मेरे रूट क्या आ गए 3 एंड 2। तो देखिए दोनों के दोनों मेरे रूट क्या है, रियल है। क्योंकि देखिए जहां रियल नंबर का क्या मतलब है, जहां रियल नंबर का मतलब होता है अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो दोनों के दोनों रूट मेरे क्या है, रियल है, और दोनों के दोनों जो रूट है मेरे वो क्या है, डिफरेंट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक और एग्जांपल में हमारे पास क्या है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू कितनी है 9। तो d मेरा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मींस दैट इज 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4a की वैल्यू 1, यहां से वैल्यू आ जाएगी c की 9, दैट इज 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड सेम। तो देखिए x की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखिए हमारे पास इस केस में क्या है, हमारे पास इस केस में d की वैल्यू कितनी है 0। अगर मैं यहाँ d की वैल्यू 0 रख देता हूं तो मेरे पास ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगी दैट इज माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। तो देखिए यहां से अगर मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूं दैट इज माइनस 6 अपॉन 2a, 2a। तो 2a हमारे पास आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा -3। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो इसे हम लिखेंगे -3, -3। तो देखिए वो दोनों के दोनों रूट क्या आ गए, सेम। क्योंकि अगर मैंने -3 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आ गया 9। तो किसी भी अगर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो वो बन जाता है, हमारे पास रियल नंबर बन जाता है, पहली बार स्क्वायर करने से वो क्या आ जाए पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।